प्यारे बच्चों, मैं आपको कल पत्र बता रहा था, तो मैं आपको आवेदन पत्र लिखने बता रहा था। मैंने आपको बताया, जब किसी ने प्रश्न पूछा है कि सर पत्र की क्या उपयोगिता है आजकल, तो ये सही में वाजिब प्रश्न है कि आजकल प्रश्न की क्या कहते हैं, पत्र की, पारिवारिक पत्र की क्या उपयोगिता है, या किसी प्रकार की उपयोगिता क्या है कि यदि कोई सूचना, यदि कोई बात हमको किसी से कहना है, दूर बैठे व्यक्ति से, तो हम नंबर डायल करेंगे और इन मोबाइल के माध्यम से हम ज्यों की त्यों बात हम बता देंगे कम से कम समय। ये सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं। इसकी बहुत उपयोगिता है, बहुत इसका महत्व है। अभी भी किसी भी विभाग में, किसी भी कार्यालय में जब आप जाते हैं तो कोई किसी काम के लिए आप आग्रह करते हैं तो सबसे पहले पत्र लिखने की आवश्यकता हो जाती है। वो महोदय कहते हैं आपको कि आप एप्लीकेशन लिखिए, पत्र लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए। तो किसी भी विभाग में बिना पत्र के, आवेदन पत्र के कोई काम होता ही नहीं। आपस में भी विभागीय पत्राचार होता है। हम विभाग के नहीं है, उस विभाग से हमको कोई काम है तो भी हमको पत्र लिखना पड़ता है। ये सही बात है कि व्यक्तिगत जो पत्र है या पारिवारिक पत्र है, जिसको हम अनौपचारिक पत्र बोलते हैं, वो कम लिखा जाता है। लेकिन इसकी महत्ता खत्म हो गई, डाक विभाग खत्म हो गया, ऐसा नहीं। इसीलिए दोनों प्रकार के पत्र का महत्व है। तो आवेदन पत्र, कल हम बता रहे थे आपको, पत्र दो प्रकार का होता है, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जिसमें केवल हम औपचारिकता निभाते हैं और अपने काम के लिए उस विभागीय अफसर से या कर्मचारी से जो आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके लिए जो पत्र लिखते हैं उसको बोलते हैं औपचारिक पत्र। हम अपने अंतःकरण के भींगे हुए सुख दुख को व्यक्त उसमें नहीं करते। लेकिन पारिवारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, जिसमें हम व्यक्तिगत सुख दुख की चर्चा करते हैं और किसी खास व्यक्तिगत के नाम से लिखते हैं, व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं किसी खास व्यक्ति के नाम से, और उनको सुझाव देते हैं या उनसे सलाह लेते हैं या अपना सुख दुख प्रकट करते हैं। सगे संबंधी, मित्र, भाई, सबको, माता पिता, अन्य सगे संबंधी को जो हम पत्र लिखते हैं वो व्यक्तिगत पत्र है, पारिवारिक पत्र। एक पत्र है जब हम किसी खास अवसर पर, किसी कार्यक्रम में आमंत्रण के लिए निमंत्रण पत्र लिखते हैं। और दूसरा, और एक अन्य पत्र होता है एक प्रकार जिसको व्यवसायिक पत्र कहते हैं, जो व्यवसाय के संदर्भ में किसी अन्य व्यवसाय को हम लिखते हैं। तो अभी हम जो बता रहे हैं वो व्यक्तिगत पत्र है और इसकी भी उपयोगिता है। हालांकि ये कम हो गई है, लोग पत्र, ऐसा पत्र कम लिखते हैं। अंतर्देशीय कार्ड भी नहीं मिलता है ना। लेकिन इसकी भी उपयोगिता है, ये भी बताया जाता है कि इसको कैसे लिखना चाहिए। तो आज हम वही बता रहे हैं। तो व्यक्तिगत पत्र भी हम शुरू करते हैं बाएं तरफ से, और जिस जगह से हम पत्र लिख रहे हैं उस जगह का नाम लिखते हैं और तब फिर उसका पता लिखता है। मान लीजिए कि ये इस जगह से हम लिख रहे हैं पत्र, तो इस जगह का नाम है मैक्लुस्कीगंज, तो मैक्लुस्कीगंज लिखेंगे और इसका आगे जो पता हुआ रांची और झारखंड, रांची जिला में है, झारखंड राज्य में है। हम कहीं से भी लिखे हैं पत्र को, तो जिस जगह से लिख रहे हैं, गली, मोहल्ला, मकान का जो भी नाम है वो लिखेंगे और उस जगह का पता लिखेंगे। इसके बाद जगह छोड़कर दिनांक लिखते हैं। किसी भी पत्र में दिनांक लिखने का हमेशा यही तरीका होगा। पत्र में हमेशा दिनांक ऐसे ही लिखेंगे, जिक्र करेंगे दिनांक का, जो भी तारीख है, तिथि है, 12, 13, 15, 16, 18, जो भी। उसके बाद महीना का पूरा नाम। प्राय ऐसा क्या करते हैं कि उसका संख्या लिख देते हैं, जैसे नवंबर 11वां महीना तो 11, दिसंबर 12वां लिख देते हैं, 1 जनवरी, ऐसे नहीं। यहाँ महीना का पूरा नाम लिखना, फिर कोमा और फिर पूरा साल, फिर पूर्णविराम, फिर उतना ही जगह छोड़ते हैं। और फिर ये जो जगह है इसको कहते हैं संबोधन, और नीचे जो है इसको कहते हैं प्रशस्ति। संबोधन बड़ों के लिए, छोटों के लिए और मित्र के लिए, और प्रशस्ति भी बड़ों के लिए, छोटों के लिए और मित्र के लिए, अलग अलग है। हम जो बता रहे हैं, बड़ों के लिए संबोधन में हमेशा हम लिखते हैं, बड़ों के लिए हम हमेशा लिखते हैं आदरणीय, पूजनीय,
और यदि स्त्रीलिंग है तो पूज्या, आदरणीय। और बड़ों का नाम कभी नहीं लिखते हैं, पिताजी, दादाजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी, ऐसा लिखेंगे। उनका उनसे जो रिश्ता है, रिश्ता का नाम लिखेंगे, उनका व्यक्तिगत नाम नहीं लिखेंगे। इसके बाद कोमा। अब यदि किसी छोटे को लिख रहे हैं या मित्र को लिख रहे हैं तो संबोधन में उसका नाम लिखेंगे और हमेशा संबोधन में प्रिय लिखेंगे। छोटे को हमेशा प्रिय लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे। जैसे मेरे छोटे भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय अमर। यदि मित्र है हमारा मोहन तो हम लिखेंगे प्रिय मोहन। तो मित्र को और छोटे के लिए जो संबोधन है वो नाम लेकर हम लिखेंगे, नाम लिखेंगे यहाँ और उसमें प्रिय लगेगा। अब आते हैं प्रशस्ति पर। प्रशस्ति बड़ों के लिए हमेशा प्रणाम होगा। सादर लिखें या न लिखें, चरण स्पर्श लिखें या न लिखें, हमेशा प्रणाम होगा। सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श बड़ों के लिए। और छोटों के लिए हमेशा शुभाशीष। और मित्र के लिए नमस्ते या नमस्कार, सप्रेम जोड़ें या न जोड़ें, सप्रेम नमस्ते या सप्रेम नमस्कार। इसके बाद पत्र का जो मुख्य विषय है उस विषय को लिखें। जो भी हम कहना चाहते हैं उनसे, जो हमारा सुख दुख है उनसे सलाह लेते हुए, उनको या सुझाव देते हुए हम पूरा पत्र लिखेंगे। और फिर पत्र के अंत में उनके घर के जो अन्य सदस्य हैं, जो हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, उनका हाल समाचार पूछते हुए उनको यथायोग्य अभिवादन उनका करते हुए हम पत्र का अंत करेंगे। और फिर अंत में वो लिखेंगे जैसा हम संबोधन और प्रशस्ति लिखें। संबोधन और प्रशस्ति बड़ों के लिए लिखे हैं तो आपका या आपकी पुत्र या पुत्री या भतीजी या आपका पोता, जो रिश्ता है, या मित्र है तो तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा मित्र, है ना, या तुम्हारी लिंग के अनुसार जो इसमें उचित है वही एक लिखेंगे, बड़े छोटे के अनुसार या मित्र के अनुसार। और तब फिर अपना नाम लिखेंगे और तब फिर उसका पता लिखेंगे। पता में किस जगह पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, कि ग्राम कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, जिला कहाँ है, पिन नंबर क्या है। जैसे यहाँ का पिन नंबर है 829208, तो हम पिन नंबर दिए हैं। तो इस प्रकार हम लिखते हैं व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र। हमेशा इसको भी बाएं तरफ से लिखते हैं और जिस जगह से लिखते हैं उस जगह का नाम, उसका पता, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर संबोधन, फिर प्रशस्ति लिखते हैं। संबोधन के बाद कोमा, प्रशस्ति के बाद पूर्ण विराम, बड़े छोटे के अनुसार इसको लिखते हैं। और तब फिर पत्र का मुख्य विषय होता है। मुख्य विषय के बाद फिर जिस प्रकार बड़े छोटे को हम लिख रहे हैं उसके अनुसार यहाँ अंत में लिखते हैं और फिर अपना नाम और फिर पता लिखते हैं। पारिवारिक पत्र ऐसे ही लिखा जाता है। धन्यवाद।